नमस्ते दोस्तों क्या आप परेशान हैं अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए या आपको नहीं पता है कि कैसे लीगल तरीके से टैक्स को बचाया जा सकता है। अगर आपको अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां हम टैक्स कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका समझाएंगे, जहां कोई भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं होगा। आप अपने नॉर्मल कैलकुलेटर से ही टैक्स को निकाल सकते हैं अपनी इनकम और डिडक्शन के हिसाब से। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टैक्स स्लैब्स के बारे में। हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जो हमें नेक्स्ट ईयर फाइल करना है। हमें पुरानी और नया टैक्स स्लैब दोनों के बारे में ही पता होना चाहिए। आपको अपनी इनकम और डिडक्शन के हिसाब से किसी को पुरानी टैक्स में बेनिफिट मिलेगा और किसी को नया टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। पुरानी टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 2.5 लाख रुपया तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख का अंदर होता है तो उसमें 5% टैक्स लगेगा, लेकिन अंडर सेक्शन 87A के अंदर 5 लाख रुपया इनकम तक पूरा का पूरा टैक्स रिबेट मिल जाएगा। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर आपको 12,500 रुपीज फिक्स चार्ज लगेगा और 20% टैक्स लगेगा जो अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होगा उसमें। 10 लाख की ऊपर की इनकम में 1,12,500 रुपीज फिक्स्ड चार्ज लगेगा और उसमें 30% टैक्स लगेगा जितना अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होगा उसमें। इसमें जो भी वैल्यू निकाल के आएगा उसमें एक 4% टैक्स लगेगा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स होता है। ये दोनों मिला के आपका टोटल टैक्स निकल कर आएगा। पुरानी टैक्स के अनुसार आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा भी बहुत सारी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। नया टैक्स के अनुसार आपको 7 लाख रुपया की नेट टैक्सेबल इनकम तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 7 लाख रुपया से ज्यादा हो गया तो उसमें टैक्स स्लैब चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपया की इनकम तक आपका टैक्स नील होगा। 3 लाख से 6 लाख का अंदर आपका 5% टैक्स लगेगा जितना अमाउंट 3 लाख से ज्यादा होगा उसमें। अगर आपका इनकम 6 लाख से 9 लाख का अंदर होता है उसमें 15,000 फिक्स चार्ज लगेगा और 10% टैक्स लगेगा जितना अमाउंट 6 लाख से ज्यादा होगा उसमें। 9 लाख से 12 लाख का अंदर 45,000 फिक्स चार्ज लगेगा और 15% टैक्स लगेगा जितना अमाउंट ज्यादा होगा 9 लाख से उसमें। 12 लाख से 15 लाख तक 90,000 फिक्स चार्ज होगा और 20% एक्स्ट्रा टैक्स ऐड होगा जितना अमाउंट 12 लाख से ज्यादा होगा उसमें। और 15 लाख से एबव जिसका इनकम होगा उसमें 1,50,000 रुपया फिक्स चार्ज रहेगा और 30% टैक्स लगेगा जितना अमाउंट 15 लाख से ज्यादा होगा उसमें। इसमें जो भी वैल्यू निकाल कर आएगा उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स लगेगा और फाइनली आपका टोटल टैक्स निकल कर आएगा। नया टैक्स रूल में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही मिलेगा, बाकी कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। आइए अब डायरेक्टली जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 23-24 मारना है और उसके बाद क्लियर टैक्स बोल के एक वेबसाइट आएगा, उसमें क्लिक करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि रिसेंट ईयर के लिए जो हमें नेक्स्ट ईयर फाइल करना है, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि लास्ट ईयर के लिए जो हमें इस साल फाइल करना है। हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो हम लोग पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, देन एज 0 to 60, देन गो टू नेक्स्ट स्टेप। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा जहाँ आपको डाटा पुट करना है अपनी एलिजिबिलिटी का हिसाब से। तो पहले आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि जो आपका ग्रॉस सैलरी होगा या एनुअल CTC होगा जहाँ कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, उस वैल्यू को आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, यानी कि आपका बैंक में जो भी अमाउंट रहेगा या कोई फिक्स डिपॉजिट रहेगा उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को आपको इस बॉक्स में एंटर करना है, जो आपका एक टोटल इनकम का पार्ट है। नेक्स्ट आता है रेंटल इनकम रिसिप्ट, यानी कि आपका कोई भी जमीन या घर अगर आपने रेंट पे दिया है उससे जो भी आपका रेंटल इनकम आता है ईयरली, वो वैल्यू भी आपका टोटल इनकम का एक पार्ट है। उस वैल्यू को आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट्स। आपने अगर कोई भी डिजिटल करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम ये सब में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपका ईयरली जो भी इनकम मिलता है उसमें 30% टैक्स लागू होता है और उस वैल्यू को आपको यहाँ पे एंटर करना है जो आपके एक टोटल इनकम का पार्ट है। नेक्स्ट आपका अदर इनकम में जैसे कि अपने फ्रीलांसिंग या कोई ट्रेडिंग वगैरह जॉब करते हैं, उसमें आपको जो भी इनकम आएगा वो सब वैल्यू आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। ये हो गया आपके टोटल इनकम का पार्ट। नेक्स्ट आता है डिडक्शन में। डिडक्शन में पहले आ जाता है हमें एग्जेम्प्ट अलाउंस। हमें सेक्शन 10 के अंदर बहुत सारे डिडक्शन मिलेगा, जैसे कि HRA हम लोग क्लेम कर सकते हैं जो हमें मैक्सिमम 60,000 तक मिलेगा ईयरली। नेक्स्ट हम लोग लीव ट्रेवल अलाउंस LTA यानी कि LTC जो हमें 4 साल में 2 बार मिलता है डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए। और उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो हमें मंथली मिलता है वो भी ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है, उसको हमें रिबेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे आपको सेक्शन 10 के अंदर जितना भी ऑप्शन है आपकी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको ऐड करके उस वैल्यू को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन जो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ये सेक्शन 24 के अंदर आता है। आपका जो भी होम लोन लिया है आपने अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए,
उसका ईयरली जो भी इंटरेस्ट होगा उसको आप यहाँ दिखा सकते हो, जो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक रिबेट मिलेगा। और अगर आपने वो घर किसी बैंक या ऑफिस को रेंट देने के लिए बनाया है तो आपको उसमें पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा और उस वैल्यू को आपको यहाँ एंटर करना है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर आपका जो भी PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सुकन्या समृद्धि, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसे बहुत सारे आपने दिखा सकते हैं जिसमें आपको 1.5 लाख रुपया तक रिबेट मिलेगा। फिर आता है मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं जहां आपको 25,000 तक रिबेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपया तक रिबेट मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है तो उसमें आपको रिबेट मिलेगा। ये रिबेट आपको मैक्सिमम 25,000 रुपया तक मिलेगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, 80CCD के अंदर आता है। अब जो भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट आपको रिबेट मिलेगा। मैक्सिमम आपको 50,000 रुपया तक इसके अंदर आपको रिबेट मिलेगा। नेक्स्ट आता है 80TTA। ये सीनियर सिटीजन के लिए है। जो भी फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग होता है उसमें इंटरेस्ट जो भी मिलता है 10,000 रुपया तक उसको रिबेट मिलता है। और डोनेशन टू चैरिटी जो 80G का अंदर आता है। आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करते हैं उस वैल्यू को भी आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डोनेशन फर्जी नहीं होना चाहिए। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8,000 लोगों को नोटिस भेजा है ये फर्जी डोनेशन के लिए। और लास्ट आता है आपका सेक्शन 80EE जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इसके तहत आप अगर फर्स्ट टाइम होम बायर है और अगर आपका नाम पे पहले कोई घर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 45 लाख रुपीज़ तक आप घर ले सकते हैं और इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपया तक आपको रिबेट मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स अभी भरते हैं एक एक करके और हम लोग एक एक करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले टोटल इनकम आपका मान लेते हैं 8 लाख रुपीज़। बाकी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट मान लेते हैं 0, रेंटल इनकम 0, डिजिटल एसेट्स ये सब बाकी सब 0 आपको टोटल इनकम 8 लाख। फिर एग्जाम्प्ट अलाउंस में आपका HRA, प्रोफेशनल टैक्स ये सब वगैरह वगैरह मिला के मान लेते हैं हम 70,000। फिर आपका जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये 0 मान लेते हैं अभी। फिर डिडक्शन में आपको 80C का अंदर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक रिबेट मिलेगा, इसको तो भरना ही है। नेक्स्ट मेडिकल इंश्योरेंस मान लीजिए आप लिया है जहां आपको 20,000 ईयरली प्रीमियम देना पड़ता है। फिर सेक्शन 80 के अंदर आपने कोई एजुकेशन लोन नहीं लिया है। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन NPS में सपोज आप इन्वेस्ट किया है 20,000 ईयरली। फिर 80TTA हमें नहीं मिलेगा ये सीनियर सिटीजन्स। फिर डोनेशन चैरिटी इसमें अगर मान लीजिए आपने कोई डोनेशन नहीं किया है। फिर होम लोन ये नया बायर के लिए, होम बायर के लिए। तो इतना में हमारा क्या मिलेगा टैक्स पहले देखते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट जाएंगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक ओल्ड रेजिमी में, एक नया रेजिमी में। और इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यू शुड ऑप्ट फॉर ओल्ड रेजिमी एज इट विल बेनिफिट 31,000। इसमें कैसे क्या क्या डिडक्शन कैसे दिखाया हम लोग अभी टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए टोटल इनकम हमारा 8 लाख था, इसमें भी 8 लाख। नया पॉलिसी में देखिए सिर्फ 50,000 आपको डिडक्शन मिलेगा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके बाद 7,50,000। 7,50,000 कौन सा स्लैब में आता है? 6 लाख से 9 लाख का अंदर, जहाँ आपको 15,000 फिक्स्ड अमाउंट है और 10% टैक्स होगा। जितना अमाउंट 6 लाख से ज़्यादा होगा उसमें 15,000 प्लस 6 लाख से 1.5 लाख ज़्यादा है, 1.5 लाख में 10%, ये हो गया 15,000। तो 15 + 15 30,000। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन 6 टैक्स 4% होता है, तो 30,000 का 4% 1,200 होता है। तो इसमें टोटल टैक्स निकल कर आएगा हमें 31,200। फिर ओल्ड टैक्स के हिसाब से हमें ये देखिए डिडक्शन क्या क्या मिला है। इसमें सारी डिडक्शन मिल जाएगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिला है। एग्जाम्प्ट अलाउंस हमने कितना भरे थे वो 70,000 मिला है। और उसके बाद ये कितना हो गया 1,50,000 + 40,000 1,90,000। ये पूरा डिडक्शन हो गया अगर टोटल इनकम से, तो बच गया हमें 4,90,000। तो 4,90,000 मतलब 5 लाख से कम। तो इसमें आपको पूरा का पूरा टैक्स रिबेट मिलेगा, इसलिए आपका टैक्स 0 दिखा रहा है। अब अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप सपोज क्वार्टर में रह रहे हैं, आपने HRA क्लेम नहीं किया, LTA क्लेम नहीं किया, इसको 0 मान लेते हैं। होम लोन नहीं है आपका, तो आपका मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया तक आपको सपोज मान लेते हैं, ये आप दिखा दिया। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और सपोज NPS भी नहीं है, तो आपको सिर्फ डिडक्शन एक ही है। तो उसमें आपको क्या टैक्स निकल कर आएगा देखते हैं। देखिए अब चेंज हो गया, आपको नया रेजिमी में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पुराने के हिसाब से। मतलब आप जितना डिडक्शन कम दिखाओगे उतना ही आपको नया रेजिमी में बेनिफिट मिलेगा पुराने के हिसाब से। और डिडक्शन ज़्यादा दिखाने से आपको पुरानी रेजिमी में बेनिफिट मिलेगा। इसमें 8 लाख और टोटल डिडक्शन आपका क्या है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख रुपया 80C का डिडक्शन 2 लाख रुपया, 6 लाख रुपया इनकम हो गया। और 6 लाख रुपये में कैसे टैक्स निकाला,
6 लाख रुपया कौन सा टैक्स स्लैब में आता है पुरानी टैक्स स्लैब का हिसाब से? 6 लाख रुपया आपका 5 लाख से 10 लाख का अंदर आता है, जो 12,500 फिक्स्ड है और 20% टैक्स लगेगा। जितना अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा होगा उसमें। आइए अभी कैलकुलेट करते हैं। 12,500 आप मान लीजिए, उसके बाद 5 लाख से कितना है? 1 लाख ज़्यादा है। 1 लाख में 20% 20,000, 12,500 प्लस 20,000 32,500 और इसमें 4% निकालिए, वो 1,300 होगा। तो टोटल टैक्स कितना आएगा आपका? 33,800। बहुत आसान है आपको टैक्स निकालना। तो ऐसे आप टैक्स निकाल सकते हैं और हम लोग अभी आसानी से प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करने से हम लोग को कितना डिडक्शन मिलेगा और डिडक्शन के हिसाब से आपको कौन सा पॉलिसी बेटर होगा। अगर आपको ज़्यादा डिडक्शन नहीं है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही ऑप्ट करना है। तो यही थी दोस्तों आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक्स करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।